विधानसभा चुनाव की एग्जिट पोल पर हमारे खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता, मेरे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 24 आपके सामने हाजिर है टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के साथ। दिल्ली के एग्जिट पोल के आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक तीनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार हो सकती है, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस पर भारी नजर आ रही है। दो 2013 के चुनावी महाभारत यानी विधानसभा चुनाव के दौरान रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मिजाज क्या कहता है। बेशक इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा, लेकिन पोलिंग बूथ से निकलने वाले वोटरों की भीड़ क्या जनादेश सुना रही है, इसका अंदाजा आप तक पहुंचा रहा है न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल सर्वे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी का भगवा परचम लहरा रहा है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की झोली में 161 सीटें जा रही हैं, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 62 सीटें, अन्य के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2008 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 18 सीटों का फायदा हुआ है। एग्जिट पोल के मुताबिक 2008 के मुकाबले कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान हुआ है, अन्य के खाते में एक भी सीटों का इजाफा नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का बोलबाला दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान की तरह रमन सिंह भी सत्ता में लौटने को कामयाब होते दिख रहे हैं। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी की झोली में 51 सीटें जा रही हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस को सिर्फ 39 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी पार्टी को एक बार फिर छत्तीसगढ़ में मायूसी हाथ लगी है। 2008 के मुकाबले छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस को एक सीटों का फायदा हुआ है। राजस्थान के रेगिस्तान से भी बीजेपी को गुड न्यूज मिल रही है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजे संकेत दे रहे हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले राजस्थान की जनता ने बीजेपी की सीएम उम्मीदवार वसुंधरा राजे को पसंद किया है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान की 200 सीटों में से बीजेपी को 147 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को सिर्फ 39 सीटें। यानी न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक 5 साल बाद राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है, और वहीं कांग्रेस को सबसे करारा झटका लगा है। 2008 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 69 सीटों का फायदा हुआ है, तो कांग्रेस को 57 सीटों का नुकसान। सवाल है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इन राज्यों में कांग्रेस के सफाई का मतलब क्या है? क्या देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन चुका है, या फिर इन राज्यों में बीजेपी की कामयाबी नरेंद्र मोदी की शख्सियत का करिश्मा है? अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के बगल में बैठना पसंद नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। आप कल्पना कीजिए, जिसको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, वो देश का क्या भला कर सकते हैं। तो देखा आपने, वाकई चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं इस एग्जिट पोल में। बता दें आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की वापसी हो रही है। दिल्ली के आंकड़े हमारे पास नहीं आए, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करा दें। प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं। अली अनवर साहब जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। स्टूडियो में हमारे साथ विनोद शर्मा जी अब जुड़ गए हैं, और आनंद प्रधान पहले से बैठे हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। अली अनवर साहब, स्वागत है। प्रकाश जी, पहली प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह आपकी सरकार आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशखबरी राजस्थान में है, जहां आपकी सीटें 78 से सीधी 147 हो रही है। आंकड़े आपने सुन लिए होंगे, दिखा भी रहे हैं हम आपको। क्या प्रतिक्रिया है प्रकाश जी? बिल्कुल साफ है कि इन चारों राज्यों में, दिल्ली में भी हम आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में जो कांग्रेस के प्रति गुस्सा था और जो वोटर में फायर दिख रहा था, वो सबसे ज्यादा था, और इसलिए बिल्कुल साफ था कि राजस्थान में हम सवार होंगे, केवल विजयी नहीं होंगे, एक ऐतिहासिक सफलता कायम कर सकेंगे। अब प्रत्यक्ष ये एग्जिट पोल है, हमारे पक्ष में है, तो भी मैं कहूंगा कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, तो एग्जैक्ट संख्या तो रविवार को पता चलेगी, लेकिन एक भारी सफलता की तरफ हम जा रहे हैं, ये सच्चाई है।
और राजस्थान का विजय अप्रत्याशित विजय होगा। वसुंधरा का नेतृत्व, वहां की लड़ाई, वहां के कांग्रेस के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा और ऊपर मोदी के कैंपेन ने एक जो आइसिंग ऑन द केक होता है, वैसे वो एक पूरा रुझान, जहां देखो वोटिंग ज्यादा हुआ सभी जगह जी। तो क्या हुआ इसका मैं विश्लेषण कर रहा था जी। तो ये सब जगह मैंने पूछा तो युवा और महिला वर्ग के वोटिंग ज्यादा हुआ है। चलिए मानो न मानो प्रकाश जी, मोदी जी के लिए जो एक माहौल है वो उसका परिणाम है, लेकिन मैं ये फिर कहूंगा ये पार्टी की शानदार जीत होगी। तो ये प्रकाश जी इससे पहले मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, प्रकाश जावड़ेकर, ये सब होगा। प्रकाश जावड़ेकर, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों से पूछूं, अली अनवर से खास तौर से मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि 4 राज्यों में, दिल्ली को अभी थोड़ी देर हटाएं क्योंकि 3 राज्यों के हमने एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए, अगर शिवराज सिंह चौहान की वापसी होती है, अगर रमन सिंह की वापसी होती है, अगर वसुंधरा के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनती है, इसका श्रेय इन 3 नेताओं को कितना और मोदी को कितना? इन 3 नेताओं को प्राथमिकता से, संगठन को उससे भी ज्यादा, और ये कुल मिला के पार्टी विचारधारा, कार्यक्रम, नेतृत्व, देखो पार्टी हमारी ऐसी है कि जो प्रादेशिक नेताओं की इज्जत करता है, उनको बढ़ने का मौका देती है। कांग्रेस का जो पतन हुआ है, उन्होंने सारा हाईकमांड कल्चर लाया और नीचे नेतृत्व को कोई कभी स्थान नहीं दिया। चलिए उस हाईकमान कल्चर पर बात करेंगे सर। हाईकमान तो अब बीजेपी में भी आपके पास हाईकमान है, चिंता मत करिए, उस पर भी हम बात करेंगे। प्रकाश जी, हम चलते हैं अली अनवर के पास। अली अनवर जनता दल के सांसद हैं। अनवर साहब, बीजेपी से आपका रिश्ता टूटा, बीजेपी के खिलाफ बहुत मुखर विरोधी के तौर पर नीतीश कुमार और आपकी पार्टी, लेकिन 4 राज्यों के जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे बीजेपी के लिए बहुत शुभ संकेत हैं। 2 राज्यों में तो बीजेपी की वापसी हो रही है, पहले से ही है राजस्थान में और माफ करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लेकिन राजस्थान में अगर बीजेपी सत्ता हासिल करती है, छीनती है कांग्रेस में से, और दिल्ली में भी कुछ तस्वीर ऐसी बनती है, तो इसका मतलब बीजेपी का रथ आगे की ओर बढ़ रहा है अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। आपका विरोध कहीं काम नहीं आ रहा बीजेपी को रोकने में? देखिए अजीत अंजुम जी, जिन 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, पहली जो बुनियादी बात ये समझने की है कि ये चारों राज्य में बीजेपी और कांग्रेस, यही 2 पार्टियां हैं मुख्य, और किसी पार्टी का उतना प्रभाव नहीं के बराबर है। कभी एक पार्टी सरकार में तो फिर दूसरी पार्टी सरकार में रहती है, जनता को कोई विकल्प नहीं है। हाँ, दिल्ली में इस बार दिखा नहीं, लेकिन अनवर साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर 10 साल बाद शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार आते हैं, रमन सिंह तीसरी बार आते हैं, तो इसका मतलब वहां कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं है। फिर तो बीजेपी के गवर्नेंस को जनता ने मोहर लगाया। अगर एग्जिट पोल के नतीजे इसी तरह से रियल नतीजों में कन्वर्ट हुए तो। अश्वती को बुलाना। अजीत जी, देखिए, लोगों ने एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, तो उसमें महंगाई से लोग इतने परेशान हैं, भ्रष्टाचार से कांग्रेस के राज में, कि लोगों ने देखा होगा कि लेसर इविल का इसमें सिद्धांत चलता है, जब बिल्कुल विकल्प नहीं रहता है। बिल्कुल। चलिए, दिल्ली का नतीजा हम समझते हैं कि इन 3 राज्यों से कुछ डिफरेंट होना चाहिए। वो दिल्ली का नतीजा जाहिर है डिफरेंट होने वाला, हम दर्शकों को बताएंगे दिल्ली का नतीजा। लेकिन एक दिलचस्प बात अनवर साहब आपने कही, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। ये बीएसपी का कांसीराम की थ्योरी थी, लगातार 20 साल कांसीराम यही राजनीति में कहते रहे, नागनाथ सांपनाथ। आपने कहा है नागनाथ और सांपनाथ से कोई आने वाले 4-6 महीने में आपका रिश्ता तो नहीं होगा ना? एक नागनाथ अगर कोई बीजेपी है, सांपनाथ अगर कांग्रेस है, ये एक से तो आपने रिश्ता तोड़ा, दूसरे से तो नहीं होगा। ये अजीत अंजुम जी, आप एक बात जान लीजिए कि हम आप ही की तरह एक पत्रकार भी हैं, और हम जनता की बात कह रहे हैं कि जनता इस टर्म में बात करती है। अच्छा, आप अपनी बात नहीं करें, जेडीयू को नागनाथ या सांपनाथ से कोई एतराज नहीं है। पार्टी के अलावा एक पत्रकार भी हैं। जी, चलिए अनवर साहब, हम आपके पास आएंगे। पत्रकार
के नजरिए से भी जी जी विनोद शर्मा जी, बहुत देर से मैं आनंद जी से बात कर रहा था। पहली प्रतिक्रिया आपकी, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, सर्वे टुडे, चाणक्य और न्यूज 24 के, उस सर्वे के मुताबिक अभी तक हमारे पास 3 राज्यों के जो संकेत हैं, उसमें 3 राज्यों में, 2 राज्यों में पहले से बीजेपी है, तीसरा राजस्थान है, वहां बीजेपी की वापसी हो रही है। 2 राज्यों में तीसरी बार, और राजस्थान में सत्ता को छीन रही है बीजेपी कांग्रेस से। देखिए, मैं एग्जिट पोल्स के आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, नहीं आप कर सकते, लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है उसमें मैं आपसे राजस्थान के बारे में एग्री करता हूं, हालांकि मार्जिन ऑफ विक्ट्री से एग्री नहीं करता हूं। मैं आपसे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी डिसएग्री करता हूं। छत्तीसगढ़ में प्रकाश भाई यहाँ बैठे हैं और ये सच बात कहने में माहिर है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रांत है जहां पर भारतीय जनता पार्टी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है जितनी राजस्थान में है। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो जीत का मार्जिन है, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जो 140 ऑड सीट्स इनकी 230 में थी पहले, वो घटकर लगभग 120 के करीब आने की संभावना है अगर जीतते हैं तो। लेकिन हम आपको बीच में सिर्फ बता दें, जो एग्जिट पोल का जो नतीजा है उसके मुताबिक 2008 में अगर 143 सीट थी मध्य प्रदेश में बीजेपी की, अभी 161 प्लस माइनस। देखिए, ये आपका आंकड़ा, हाँ हमारा आंकड़ा है, आप इसको खारिज कर सकते हैं, मैंने पहले ही कह दिया आपको। मैं आपको कुछ और बात बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में करीबन 25 से 30 ऐसी सीट्स हैं जहां पर मुकाबला बड़ा कांटे का है, और जो वहां पर जीतेगा वही सरकार बनाएगा। मध्य प्रदेश में जो मार्जिन ऑफ वोट है वो लगभग 2% है, डिफरेंस लगभग 2% है वहां पर, जो और सर्वेज है उनके हिसाब से। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में तो लगभग बीजेपी की विक्ट्री निश्चित है। मध्य प्रदेश में अगर होती है तो कितने मार्जिन से होती है, और छत्तीसगढ़ में होती है नहीं होती है, इसमें भी अभी सवाल है। आपकी राय आनंद जी से एकदम अलग है। आनंद जी कह रहे हैं राजस्थान में हंग असेंबली है, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है और छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला है। आपकी दोनों की एकदम अलग अलग राय है। कांग्रेस वहां जीत सकती है छत्तीसगढ़ में। हाँ, ये हम कह रहे हैं। मैं प्रकाश जी से अब दिल्ली पे आ रहा हूं। प्रकाश जी, ऐसा लगता है 3 राज्यों में तो जो एग्जिट पोल बता रहा है वो बीजेपी की जीत बता रहा है, लेकिन प्रकाश जी दिल्ली में मामला बहुत जबरदस्त तरीके से फंसा हुआ है। हमारा एग्जिट पोल का नतीजा अभी आया नहीं है, थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन जो बाकी चैनलों के एग्जिट पोल हैं, बाकी एजेंसीज के, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि या तो हंग असेंबली हो रही है या फिर बीजेपी बहुमत से पीछे है। उसे आप कैसे देख रहे हैं प्रकाश जी? लेकिन 2 सर्वे ये भी बता रहे हैं कि हम 40 सीटें जीतेंगे, और जो कम दिखा रहे हैं वो भी 32, 33, 34 की बात कर रहे हैं। तो 1-2 का ही मुद्दा आप बता रहे हैं। एक मुद्दा निश्चित है कि कांग्रेस 15 साल से सत्ता में रही, एक नया प्लेयर आया, और बीएसपी को भी जितना इसमें नहीं दिखाया लेकिन वोट मिलने वाला है, तो एक बहुआयामी चुनाव दिल्ली का हो गया है, क्योंकि दिल्ली भी एक बहुआयामी शहर बन गया है। प्रकाश जी चलिए, तो आपने इसमें हमारी शानदार वापसी। प्रकाश जी, मैं बीच में रोक रहा हूं चूंकि हम डेटा पे बात कर रहे हैं। आपने सही कहा, 3 चैनल के हमारे पास सर्वे हैं, अभी हमारा सर्वे नहीं आया, और यह सर्वे 1 बजे तक का एग्जिट पोल का नतीजा है। एबीपी एसी नेल्सन के मुताबिक बीजेपी को 32, इंडिया टीवी के मुताबिक 29 और इंडिया टुडे ओआरजी के मुताबिक 41। लेकिन तीनों सिचुएशन में, एक इंडिया टुडे को अगर छोड़ें तो आप एक बहुत बड़ा फैक्टर है, 16-18 सीटें आपको अलग अलग सर्वे, अलग अलग एग्जिट पोल दे रहा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपसे आप बात करने की कोशिश करें, अगर 8-10 सीटों पर मामला फंसता है, अगर हंग असेंबली होती है तो? नहीं, एग्जिट पोल पे थोड़ी ना बातचीत होती है। नहीं, एग्जिट पोल पर मैं नतीजे की बात कर रहा हूं। कुछ भी होता है वो एग्जैक्ट हाँ नतीजों पर होता है। पर कोई संभावना है जो हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, ये हमें विश्वास है। पर फिर प्रकाश जी, कोई संभावना है अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है, मामला कहीं फंसता है, 2-4 पे इधर उधर? नहीं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की कोई जगह नहीं है, हमें बहुमत मिलेगा। नहीं, देखिए गोपाल राय जी बैठे हैं हमारे साथ। प्रकाश जी, गोपाल राय जी बैठे हैं हमारे साथ, आपके वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का स्टैंड ये है, ना हम कांग्रेस बीजेपी से समर्थन लेंगे ना उनको देंगे, लेकिन 8 तारीख के बाद कोई तस्वीर उभर कर सामने आएगी तब देखा जाएगा। इस तरह के संकेत वो दे रहे हैं। इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, 8 तारीख के बाद अगर कहीं 2, 4, 5, 6 सीटों की जरूरत आपको पड़ती है,
तो क्या विचार करेंगे किसी तरह का? 8 को जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके चैनल पर फिर मैं आऊंगा, बुलाओगे ना? जरूर बुलाएंगे। हम आज ही न्योता दे देते, आज ही बुक कर देते, आप जरूर आइएगा, हम बुलाएंगे। चलिए, लेकिन एक बार गोपाल राय आपके नेता है। आप जब बोलते हैं थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आपके मतलब आप पार्टी की बात कर रहे हो, आप दर्शक भी हो सकते हैं, आपके भी नेता हो सकते हैं, बहरहाल वो आप पार्टी के नेता है। गोपाल राय जी, आपने सुना जो बीजेपी के नेता हमारे साथ थे, आपने कुछ देर पहले भी हमने आपसे बात की थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कहना, इसलिए कि आप एक फैक्टर बन रहा है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सबके मुताबिक 6 से 18 सीटें आपको मिल रही है, हालांकि आप 4740 सीटों की बात करें। फिर से आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी सिचुएशन में कहीं कोई गुंजाइश है बीजेपी या कांग्रेस, दोनों में से कोई पार्टी अगर फंसती है, बीजेपी ज्यादा दिख रही है, बहुमत सबसे सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी दिख रही है, तो कहीं भी बीजेपी से कोई रिश्ता हो सकता है समर्थन लेन देन का? देखिए, पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। केवल आम आदमी पार्टी एक मकसद, एक मुद्दे के लिए चुनाव लड़ रही है, नई राजनीति को स्टैब्लिश करने के लिए चुनाव लड़ रही है, और उससे हम समझौता नहीं करेंगे, पहली बात। नंबर 2, जो हमारा स्टैंड है, मैंने आपको पहले भी बताया था। नंबर 3, कि कल क्या सिचुएशन पैदा होती है, उसमें जो मतदाता, जो दिल्ली के लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनकी राय हमारे लिए सर्वोपरि होगी। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपने कही, यहीं से बहस शुरू होती है, आपने कहा कल को क्या सिचुएशन होती है। इसका मतलब आप वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे बाकी सब नेता करते, कल को क्या सिचुएशन होती है। इसका मतलब अगर 3 महीने से आप ये कह रहे हैं कि हम न किसी को समर्थन देंगे न किसी को समर्थन लेंगे, ये 100 बार रिकॉर्डेड आपने बयान दिया है अरविंद केजरीवाल ने, और अगर आप कहते हैं कल को क्या सिचुएशन होगा, इसका मतलब आपने अपने लिए विकल्प खुले रखे, ये मैं मान लूं गोपाल राय? देखिए, पहली बात यह है कि आज से नहीं, पहले दिन से जब जंतर मंतर पर हम लोग थे, रामलीला मैदान में थे, फिर तीसरी बार जंतर मंतर पर थे, आज जो हमारे सारे जो हमने अपने निर्णय आपको बता दिए हैं। रही बात कि आप कह रहे हो, हम तो ये कह रहे हैं कि आपके सारी संभावनाएं गलत हैं, सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। नई परिस्थितियां अगर कोई बनती हैं तो उसमें पार्टी बैठेगी, विचार करेगी, बैठेगी, विचार करेगी। विनोद शर्मा, गोपाल राय जी, मैं आपसे जो फैसले हैं, गोपाल राय जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, विनोद शर्मा सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए गोपाल राय जी, मैं विनोद शर्मा हूँ, ये मुझे बताइए, आपके शीर्ष नेतृत्व ने तो ये कहा है शुरू से कि भाई हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, और आपका ये दावा भी रहा है कि आपको बहुमत मिलेगा, और इसमें इस दावे में दाव लगा दिया योगेंद्र यादव ने, जो कि बहुत जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी साख एज ए सेफोलॉजिस्ट और एज ए पॉलिटिशियन दोनों लगी हुई है इस पे। वो तो हम देखेंगे क्या निकलता है। लेकिन अगर आपके पास 12 सीटें हैं, 16 सीटें हैं, और आपके बिना सरकार नहीं बन सकती, तो कन्वेंशनल विजडम ये होता है कि अगर हंग असेंबली है तो लोगों का ये निर्णय है कि आप मिलकर काम करें सब। लेकिन आप उसको नहीं अगर मानते, मान लिया नहीं मानते, क्या 12 सीटों के दम पे आप दूसरा इलेक्शन फोर्स करेंगे? ये क्या ये डेमोक्रेटिक डिसीजन होगा? क्या बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब कैटेगरिकली दीजिए गोपाल राय। 12, 14, 16 सीट के दम पर क्या आप दोबारा इलेक्शन थोप देंगे दिल्ली पे? ये क्या आपका कोई लोकतांत्रिक फैसला होगा? नहीं, पहली बात मैंने ये कहा है कि फैसला जनता ने किया है। हमने साफ साफ जनता से अपील की थी कि पूरी दम से सरकार बदलो, नई व्यवस्था लाने के लिए सरकार चाहिए। लोकतंत्र में अगर हमें लोकपाल का कानून दिल्ली में लाना है तो सरकार चाहिए। फैसला जनता का है, और जहां तक 8 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, इतने बहस की अभी गुंजाइश नहीं है। मानक एक मिनट आप पूछें। गोपाल राय जी, फिर से उसी सवाल पर आता हूं, क्योंकि सबसे अधिक सवाल यही अहम है। बाकी जगह कुछ क्लियर दिख रहा है, दिल्ली में कंफ्यूजन है, और दिल्ली में कंफ्यूजन लगातार 2-3 महीने से है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सब में। वो कंफ्यूजन फिर है एग्जिट पोल में। कोई एग्जिट पोल आपको 16 से 18 सीटें दे रहा है, कोई एग्जिट पोल 21 से 18 सीटें दे रहा है कांग्रेस को। जाहिर है दोनों का सिचुएशन ऐसा है कि दोनों पार्टी अगर मिलती है तो एक सरकार बनाने का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर बीजेपी को क्लियर कट मेजोरिटी ना मिलती है तो फिर से वही सवाल दोहराऊंगा जो विनोद शर्मा ने पूछा, हमने पहले भी पूछा था। किसी भी सिचुएशन में कोई ऐसा गठबंधन बन सकता है कि आप सरकार में रहें, कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करे? पहले भी ऐसा होता रहा है। देखिए, अभी कोई संभावना इस तरह की नहीं है, और संभावनाओं को इतना तलाशने की जरूरत नहीं है। 8 तारीख को बहुमत मिलेगी।
किसी की भी बहुमत की सरकार, जो जनता पूरे दिल्ली का और देश का ट्रेंड है, आम आदमी का जो मूड है वो अभी 1 बजे का सर्वे आ रहा है सारे जगह, आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। चलिए गोपाल जी, और आम आदमी के साथ दिल्ली खड़ी है। ठीक है गोपाल राय जी, ठीक है, आप अभी भी साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए प्रकाश जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पहले जो क्लियर स्टैंड लेती थी अब गोल गोल बातें कर रही है? आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये सुनकर प्रकाश जी? मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगा। वो खेल में जब आते हैं और उस चुनाव के राजनीति में जब आते हैं तब वो नतीजों का कितना महत्व होता है वो समझेंगे 8 तारीख को। और इसलिए आज उस पर चर्चा करना बेईमानी होगी, क्योंकि आपके पास रिजल्ट है नहीं, काहे की चर्चा कर रहे हो, तो वो छोड़ो। नहीं प्रकाश जी एक सेकंड, आप पार्टी को क्रेडिट जो दे रहा हूं। प्रकाश जी एक सेकंड, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगता है कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जो आम आदमी पार्टी, हो सकता है कि आपको इनसे समर्थन की जरूरत पड़ जाए या 8 तारीख के बाद कुछ बातचीत की लगता है संभावना आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत साफ बोलती है, ना कांग्रेस के साथ जाएंगे ना बीजेपी के साथ जाएंगे, आज खुली खुली बातें कर रहे हैं, 8 तारीख के बाद देखा जाएगा। प्रकाश जी ये 2 तरह की जो स्टैंड है इस पर आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे? नहीं, इसमें स्टैंड क्या लेना है? देखो वो राजनीति सीख रहे हैं, वो अभी अनुभव कह रहे हैं, पहले उनके अनुभव है, तो वो समझ जाएंगे कि राजनीति सभी दलों को इतना गाली गलौज करना जितना आसान है उतना राजनीति करना आसान नहीं है। चलिए एक गोपाल जी वापस हम एक बार गोपाल जी आपके पास आएंगे, लेकिन वापस एक बार लौटते हैं स्टूडियो। आनंद प्रधान, वही सवाल जो बुनियादी सवाल वही है, सबकी नजर उसी पर होगी, दिल्ली पर। फिर से दर्शकों को बता दें, दिल्ली में जो तस्वीर आ रही है हंग असेंबली की तस्वीर है। हालांकि न्यूज 24 का एग्जिट पोल अभी कुछ देर में हम आपको दिखा पाएंगे, लेकिन अलग अलग चैनल्स के जो एग्जिट पोल हैं उसके मुताबिक सिर्फ इंडिया टुडे या ORG को छोड़ दे, जिसमें बीजेपी को 41 सीटें हैं, कांग्रेस को 20 और आपको 6, बाकी सारे सर्वे में हंग असेंबली की तस्वीर है। जो एक विनोद शर्मा ने भी सवाल पूछा, हम भी 2 घंटे से बात करें, बहुत अहम होगा, क्या आपको अगर 10, 12, 18, 14 जो भी सीटें मिलती है और उन सीटों की बुनियाद पर अगर दिल्ली में हंग असेंबली होती है तो क्या आप किसी को समर्थन दिए या लिए बगैर दूसरी चुनाव की तरफ दिल्ली को झोंका जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको किसी तरह के पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन की गुंजाइश दिखती है? हालांकि हम बहुत हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, जैसा कि देखिए हम लोग और हाइपोथेटिकल इस स्थिति में ही बात करें, पर राजनीति आमतौर पर कई बार पहले से तैयारी रहती है उस तरह की। देखिए अगर दिल्ली में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी हो जाती है और आप दूसरे नंबर की पार्टी होती है, 2 या 3 सीटों का भी दोनों के बीच फर्क होता है और हंग असेंबली बनती है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो विनोद जी कह रहे थे कि ये एक तरह का दबाव होगा कि कहीं आप दिल्ली को दोबारा चुनाव की तरफ क्यों धकेलेंगे, और नई परिस्थितियों में आपकी तरफ से और बहुत सारे लोगों की तरफ से ये होगा कि एक यहां गैर सांप्रदायिक सरकार बने और कांग्रेस बाहर से सपोर्ट देकर के आपको सरकार चलाए और 2014 के चुनावों तक राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस के लिए मैं समझता हूं एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा, तो आप अपने एजेंडे के हिसाब से वो कह सकती है कि हम अपने एजेंडे के हिसाब से सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस बाहर से सपोर्ट दे रही है। और 90 के दशक के बाद कांग्रेस ने कई बार बाहर से सपोर्ट देकर के सरकारें चलाई हैं, तो इस ऑप्शन को आप इनकार नहीं कर सकते। उन सरकारों का क्या हश्र फिर कांग्रेस ने किया, हमने देखा है राजनीति में सरकार का, और सीताराम केसरी ने क्या क्या गुजराल राजनीति में। और वैसे भी आम आदमी पार्टी कहती है हम राजनीतिक दल वैसे वाले नहीं है जैसे बाकी सारी पार्टियां हैं, हम अलग हैं। आपके साथ सबसे खास बात है कि आपने राजनीति में बहुत सारे जोखिम लिए हैं। अरविंद केजरीवाल का शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ जाना अपने आप में एक बड़ा जोखिम। विनोद शर्मा, तो जोखिम वो ले सकते हैं। राजनीति अंततः जोखिम का नाम है। बिल्कुल। विनोद शर्मा, क्या किसी तरह के पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन की कोई गुंजाइश दिखती है? हालांकि गोपाल राय जिस ढंग से बार बार बोल रहे हैं कि हम 8 तारीख को देखेंगे, बैठकर फैसला करेंगे, क्या पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि आमतौर पर कहती है कि वक्त देखकर, मौके की नजाकत देखकर अपने पहले के स्टैंड से स्टैंड बदलता है राजनीतिक दलों का, आप में भी कोई बदलाव दिखेगा? एटीट्यूडनली अगर मैं अरविंद को सही से जानता हूं तो बहुत धुनी और जिद्दी आदमी है और ये हो सकता है कि वो ये जिद पकड़ ले कि हम तो किसी के साथ नहीं जाएंगे। उसके पीछे उसकी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखिए भले ही वो जीते हारे कितनी सीट पाए, इस इलेक्शन का विक्टर अरविंद केजरीवाल है। जीत उसकी होगी,
भले ही उसकी 12 सीट हो 14 सीट हो, और वो शायद ये सोचे कि चूंकि मैं इस स्थिति में हूं और एक और इलेक्शन होगा तो उस नए मंथन में मेरे को बड़ा बहुमत मिलेगा, सिंपैथी वोट भी सिंपैथी। देखिए जैसे नीतीश कुमार के साथ उल्टा भी हो सकता है। नहीं देखिए उससे पहले एक बार हुआ था, रामविलास पासवान को 30 सीटें मिली थी, चाबी लेकर बैठ गए और उसके बाद दोबारा हुआ तो साफ हो गया। बिल्कुल, तो एक सिचुएशन हो सकती है जनता नाराज हो जाए कि पर वो नीतीश चुनाव में झोंका। देखिए पासवान जो था उसकी तो सरकार मुन्ना शुक्ला टाइप लोग थे। आपको लगता है कि इसमें फायदा होगा केजरीवाल को? वो सोच सकता है कि मुझे फायदा हो, लेकिन अगर वो ऐसा सोचेंगे तो एक बात इनको याद रखनी चाहिए कि पॉलिटिक्स, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में जो छोटी पार्टियां हैं उनको तोड़ दिया जाता है। अगर 12 लेजिस्लेटिव मेंबर वाली पार्टी अगर है तो उसमें से 8 आदमी तोड़ना कोई मुश्किल नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होता। ये हो सकता है, तो इनको ये भी फैक्टर इन करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले स्ट्रेटेजी देखना पड़ेगा कि आपका क्या रवैया होता है। हालांकि हम सब अभी बात हाइपोथेटिकल कर रहे हैं, जैसा कि प्रकाश जावड़ेकर ने बोला 4 दिन बाद नतीजे आएंगे। अभी जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हर जगह से कांग्रेस की हालत खराब दिख रही है। दिल्ली में तो हंग असेंबली के आसार दिख रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, इसी चर्चा को जारी रखेंगे। दिल्ली में क्या होगा, बाकी 4 राज्यों में क्या हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, क्या इसमें मोदी फैक्टर भी है?